हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर कार्य करते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन, जिसे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। यह दोनों हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर कार्य करते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मतलब कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जुड़ी होती है, मतलब कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि से इनफंडिबुलम की सहायता से जुड़ी होती है। इनफंडिबुलम की सहायता से जुड़ी होती है, जो सेला ट्रसिका नामक गड्ढे में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि सेला ट्रसिका नामक गड्ढे में स्थित होती है, जो इनफंडिबुलम की सहायता से हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि दो भागों में बटी होती है, न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडेनोहाइपोफाइसिस, मतलब कि अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में तंत्रिका स्रावी कोशिका पाई जाती हैं। तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें न्यूक्ली कहा जाता है। यह मोस्ट चीज है, नोट लगा के लिख लेना। और पीयूष ग्रंथि है वो सेला ट्रसिका नामक ग्रंथि में पाई जाती है। इनफंडिबुलम की सहायता से हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि दो भागों में बटी होती है, अग्र पीयूष और पश्च पीयूष। अग्र पीयूष को और पश्च पीयूष को न्यूरोहाइपोफाइसिस और पश्च पीयूष को एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अग्र पीयूष को तो न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पश्च पीयूष को एडेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस तीन भागों में बटा होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पार्स ट्यूबुलेरिस इंटरमीडिया, दूसरा होता है इंटरमीडिया, और तीसरा होता है पार्स डिस्टेलिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस से 5 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस से 6 प्रकार के होते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें भी पार्स डिस्टेलिस से 5 स्रावित होते हैं। इंटरमीडिया से 1 स्रावित होता है, इससे स्रावित नहीं होता, 0 स्रावित होता है, मतलब इसे तो हार्मोन स्रावित नहीं होता। इंटरमीडिया से 1 होता है, जो MSH हार्मोन होता है, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। और पार्स डिस्टेलिस से 5 स्रावित होते हैं, 5 हार्मोन स्रावित होते हैं।
कौन कौन से होते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम। पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं। और पार्स मतलब कि एडेनोहाइपोफाइसिस भी 3 भागों में बटी होती है। एडेनोहाइपोफाइसिस भी 3 भागों में बटी होती है। 3 भागों में बटी होती है। पहला मध्य इमिनेंस, एक होता है पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, मध्य इमिनेंस, पार्स नर्वोसा, और एक और होता है जो अभी पहले बताया था मैंने, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखना इसे भी। अब पीयूष ग्रंथि की हम संरचना देख लेते हैं। इस प्रकार से हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। इससे यहाँ पर इस प्रकार से इनफंडिबुलम की सहायता से पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। ये हमारी पीयूष ग्रंथि है। ये मध्य मेंस होता है और यहीं पर इनफंडिबुलम होता है। इनफंडिबुलम होता है और यहीं पर मध्य मेंस होता है। मेंस यहीं पर लिखा था ना वही। और ये होता है पार्स नर्वोसा। ये होता है इंटरमीडिया। और यहाँ पर पाया जाता है पार्स ट्यूबुलरिस। पार्स ट्यूबुलरिस और इंटरमीडिया हो गया पार्स डिस्टेलिस। ये होता है पार्स डिस्टेलिस। ये 3 भाग हो गया। और ये होता है पस भाग या पस फ्यूज या एडेनोहाइपोफाइसिस। इसे एडेनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पस भाग भी कहते हैं और पस फ्यूज भी कहते हैं। और इसे अगर फ्यूज भी कहते हैं, अगर भाग भी कहते हैं, और फ्यूज का मतलब फ्यूज का अगर भाग। और इसे न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ये आपको पहले बता ही दिया था। और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि या ग्लैंड, ये रही ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। और इससे एक आम साबित होता है। पास्ट डिस्टेलिस से 5, इससे एक भी नहीं होता है। और इसमें 2 हार्मोन साबित होते हैं, उसको पूरा कहता है। और इसमें 2 हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ग्रंथि स्रावित करती है, जिनका स्टोर होता है यहाँ पर, संग्रह किया जाता है। कौन कौन से? एक तो एडीएच हार्मोन होता है और एक एडीएच हार्मोन होता है, एक तो एक ऑक्सीटोसिन। ये 2 हार्मोन होते हैं। जो ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्राव के लिए होता है और प्रसव पीड़ा के लिए होता है। और एडीएच हार्मोन वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, इनका स्टोर किया जाता है पीयूष ग्रंथि में। तो और अब
पार्स डिस्टेलिस से स्रावित हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। जो एक तो होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एक ग्रोथ हार्मोन जिसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, सोमेटोस्टेटिक ट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। और ग्रोथ हार्मोन हो गए 2। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसे लैक्टोजेनिक हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। और TSH एक ही होता है जो थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक हार्मोन और होता है जो MSH नहीं, ये तो इंटरमीडिएट स्रावित होता है। 1 2 3 4 हो गए, एक और बचा हुआ है। एक और हार्मोन होता है जो होता है CRACTH, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये मोस्ट चीज थी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।